हेलो गाइस, तो हम लोग कर रहे हैं अपना एक और क्वेश्चन अपना मैथ की एक्सरसाइज रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर का। तो यहाँ पे हमें अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पे हमसे ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हमें क्या करना है, हमसे करने के लिए कह रहा है कि हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है नो रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है सिंपली। और अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसके जो नौ रैशनल नंबर्स हैं वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमें क्या करना होगा कि नौ रैशनल नंबर जब निकालने हैं तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कुछ फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपली हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में नॉन रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अगर दो रैशनल नंबर हैं तो उसमें हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए की वैल्यू हम लोग 3/10 ले लेंगे और बी की वैल्यू 7/5 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग बात करें कि हम लोग इनको अगर हम लोग बात करें कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है, तो उनका जो डिनोमिनेटर है या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं हम लोग बी माइनस ए कर देते हैं। तो भैया इनको बी माइनस ए किया तो कैसे निकालेंगे, तो 7/5 वैल्यू आ जाएगी -3/10। ठीक है, यहाँ पे इसका 10 एलसीएम लिया, 5 टू द 10 और 14 आ गया। यहाँ पे 10 वन जा 10, यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ 14 में से 3 जाएंगे कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपनी 11/10 आ गई। ठीक है, तो हमें रैशनल नंबर कितना निकालने हैं, 9 निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल अपना जो फॉर्मूला है वो पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि b की वैल्यू हमें यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल दिया कितना, b माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 11/10 आई, तो हमने वो यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे हमें n की वैल्यू कितनी चाहिए थी, तो इसको समझ लेते हैं। तो b माइनस ए इक्वल टू हमने कितना लिख दिया, 11/10 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें n प्लस वन दिया गया था, तो n की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। और यहाँ एक लिखा तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे ऐसी तीन वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 10 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करनी है, 11/100 निकला है फॉर्मूले से। बस अब यही वैल्यू का हम लोग आगे चल के अब इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, के टर्म निकालना है। सबसे पहले के टर्म मतलब कितने, मतलब कितने हमें नंबर चाहिए वो है यहाँ पे। तो हमें के टर्म निकालना है। सबसे पहले अगर मतलब वही है, पहला रैशनल नंबर निकालना है एक तरीके से, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस के इंटू स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब ये है कि जो हमने वैल्यू अभी निकाली वो रखनी है। 3/10 प्लस के इंटू 11/100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसे कुछ नहीं करना है, ब्रॉडली हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो सबसे पहले के की वैल्यू 1 से लेके 9 तक हम लोग एज्यूम करेंगे, सबकी सबकी वैल्यू के की वैल्यू 1 से लेके 9 तक एज्यूम करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, के की जगह पे 1 2 3 रखते जाना है, तो बस इसकी वैल्यू निकलती चली आएंगी। तो ऐसे ही करके हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूंगा ज़्यादा भी। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो इक्वेशन कैसी बनती है। तो अगर हम लोग 1 रखते हैं तो हम लोग बात करें कि 11 में 1 रखेंगे, तो फिर हम लोग बात करें कि यहाँ पे आ गया कुछ नहीं है कि यहाँ पे 2 रखी थी, तो यहाँ पे वही आ गया। यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 3/10 प्लस 1 इंटू 11/100। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 11 में किया तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11/10 आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 11/10, और ये क्या कर दिए, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिए इनके। सॉरी, यहाँ पे एलसीएम नहीं लिए, 11/100 था, यहाँ पे 10 नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया इसका, तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर पे 100 आ गया, इस 10 से ये 10 चला गया तो 30 आ गया यहाँ पे, प्लस 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे 11 आ गया। तो इसको 30 और 10 कितने हो गए, 41 हो गए, और अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी निकल आई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 41/40। तो बस सिमिलरली हम लोग बात करें, वहां पे हमने बी रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, तो 11 दूनी 11 टू कितना होगा, 22 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली इसको हम लोग एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। और फिर सिमिलरली यहाँ पे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई फिर 3 में करा देंगे तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। वही 10 का मल्टीप्लाई, सॉरी 11 का मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे तो 44 आ गया यहाँ पे। फिर इनको सॉल्व कर देंगे, फिर 11 की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे की वैल्यू, तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो यहाँ 55 आ जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो 5 रख दिया हमने, तो यहाँ पे अपने पास 17/20 निकल आया। 6 रख दिया तो फिर 11 का मल्टीप्लाई फिर 6 से कर दिया, फिर अपने ऐड कर दिया, फिर 24/25 निकल आया। फिर 7 रख दिया तो यहाँ पे 77 आ गया अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसे करके हमने अपनी
जो सारी वैल्यूज हैं 8 वाली भी ऐसी निकाल लेंगे, 88 हो गया, फिर इनको ऐड करके जोड़ देंगे, फिर 11 9 लिखा है तो 9 करके ऐसे ही सिमिलरली हम लोग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारे जो 9 रैशनल नंबर है वो सारे 4 निकल आए और ऐसे ही करके अपना आंसर निकल आएंगे सारे रैशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही अपना जो आंसर है वो निकल आया बहुत सिंपली तरीके से, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।